सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education, National Capital Region of Delhi's worksheet number 79, and it is only for class 9 students. It has taken from the subject Social Science Geography, and we will revise the chapter number 5, Natural Vegetation and Wildlife. Review sheet number 1 in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम एक new lesson नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को रिवाइज कर रहे हैं। हालांकि हमने पहले भी ये सीखा हुआ है, लेकिन हम इसको रिवाइज करके इसको और अच्छे से समझना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। सो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज क्वेश्चंस 1 to 5 हैव वेरी शॉर्ट आंसर्स देम इन वर्ड्स और मैक्सिमम 30 वर्ड्स। तो आपको क्या करना है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो हैं वो वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस हैं। इनका आंसर आपको या तो 1 वर्ड या 1 सेंटेंस या मैक्सिमम 30 वर्ड्स में इसको आंसर करना है। सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडिजीनियस एंड एक्जॉटिक वेजिटेशन, यानी इंडिजीनियस और एक्जॉटिक वेजिटेशन में क्या डिफरेंस है। So answer is the vegetation which is Indian in origin is called indigenous vegetation, यानी जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय है उसको हम indigenous vegetation कहते हैं, while the plants that come from outside India are called exotic vegetation, और जो प्लांट्स इंडिया के बाहर से आए हैं उन्हें हम exotic vegetation कहते हैं। So याद रखिएगा। And the question number 2 is सुंदरी ट्री इज एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट और वेजिटेशन। जो सुंदरी ट्री है वो किस प्रकार की वनस्पति से एसोसिएट है, संबंधित है। टुंड्रा, बी इज माउंटेन, मैंग्रोव या थॉर्न यानी डेजर्ट वेजिटेशन से। सो द राइट आंसर इज मैंग्रोव, और ये जो है सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है ये सुंदरी ट्री। Then question number 3 is write the main feature of thorn forest और vegetation, यानी जो कंटीले वन होते हैं उनकी एक आपको विशेषता बतानी है। तो क्या होती है, ट्रीज आर स्कैटर्ड हेयर, ट्रीज यहाँ पर बिखरे बिखरे होते हैं। देयर रूट्स आर लॉन्ग, उनकी जो जड़ें हैं वो लंबी होती हैं। स्प्रेड ऑल अराउंड इन सर्च ऑफ वाटर, और पानी की तलाश में इधर उधर फैली हुई होती हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज इन विच स्टेट द नंदा देवी बायो रिजर्व इज लोकेटेड, यानी नंदा देवी बायो रिजर्व इनमें से किस स्टेट में लोकेटेड है। पंजाब, उत्तराखंड, ओडिशा या फिर वेस्ट बंगाल। राइट आंसर इज बी, उत्तराखंड। देन फिफ्थ क्वेश्चन इज विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, यानी इंडिया के कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है। ऑप्शंस आर मध्य प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी सिक्किम और डी मिजोरम। राइट आंसर इज ए, मध्य प्रदेश। नाउ सोर्स बेस्ड क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 6 रीड द गिवन पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर्स द क्वेश्चंस। आपको इस पैराग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसके आंसर करने हैं। लाइक द फ्लोरा इंडिया इज ऑल्सो रिच इन इट्स फौना, यानी वनस्पति की तरह ही जीवों से संबंधित भी, जीवों के संबंध में भी इंडिया बहुत समृद्ध कंट्री है। इट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीशीज़, यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। द कंट्री हैज़ अबाउट 2,000 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स, हमारे इस देश में लगभग 2,000 से ज़्यादा प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट 13% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल, यानी विश्व के लगभग 13% जो पक्षी हैं, मतलब अगर विश्व में देखा जाए तो हमारा हिस्सा लगभग 13% है जो कि इंडिया में पाया जाता है। देयर आर 2,546 स्पीशीज़ ऑफ फिश विच अकाउंट फॉर नियरली 12% ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक, यानी पूरे विश्व का लगभग 12% जो मछलियाँ हैं
मतलब 2546 प्रजातियों से ज़्यादा की मछलियाँ हमारे यहाँ पर पाई जाती हैं। इट ऑल्सो शेयर्स बिटवीन 5 and 8% ऑफ द वर्ड्स एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। तो देखिए ये जो और हमारे यहाँ पर लगभग पूरे वर्ल्ड के 5 से 8% एम्फीबियंस या रेप्टाइल्स या मैमल्स जितने भी हैं वो लगभग यहाँ पर पाए जाते हैं। तो देखा हमारी कंट्री बहुत ही ज़्यादा इस मामले में बहुत रिच है। सो अब क्वेश्चन आंसर्स। हाउ मैनी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन इंडिया? आंसर इज अप्रॉक्सीमेटली 90,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन इंडिया। लगभग 90,000 प्रजातियां जानवरों की इंडिया में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ स्पीशीज ऑफ बर्ड्स इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन द इंडिया? देखिए भारत में वर्ल्ड की लगभग कितने प्रतिशत प्रजातियों के बर्ड्स पाए जाते हैं? आंसर इज 13%। देन क्वेश्चन नंबर 3 इज इंडिया इज वेरी रिच इन बायो स्पीशीज, आर्ग्यू इन फेवर ऑफ दिस स्टेटमेंट। यानी इंडिया जो है वो बायोडाइवर्सिटी में, जैव विविधता में बहुत ही समृद्ध है। अपने इस स्टेटमेंट को फेवर करने के लिए आपको 1-2 सेंटेंस इसी पैराग्राफ में से छांटने हैं। तो देखिए वो सेंटेंसेस ये हो सकते हैं। इट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीशीज, द कंट्री हैज़ अबाउट 2,000 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। देन क्वेश्चन नंबर 4, मैनी स्पीशीज ऑफ फिश आर फाउंड इन इंडिया, व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स? तो इसका मतलब है कि इंडिया में बहुत सारी स्पीशीज़ की फ़िश पाई जाती हैं, इनके क्या लाभ हैं? देखिए इसका एक बेनिफिट तो ये भी हो सकता है कि दिस केटर्स टू द फूड नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज़, यानी समुद्र के तटीय वाले इलाकों में जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ के लोगों के भोजन की जो आवश्यकताएं उसकी पूर्ति ये फिशेस करती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, गिव एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट। यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडुअस फॉरेस्ट में आपको 3 डिफरेंसेस बताने हैं। तो लेट्स सी, आपको इस तरह से एक टेबल बनानी है। ये 3 मार्कर क्वेश्चन है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। इनको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट को रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं और ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बरसात होती है। देन डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन्स रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 70 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर। और जो डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं ये वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होता है। Then second difference is there is no definite time for trees to shed their leaves. यहाँ पर जो एवरग्रीन फॉरेस्ट में कोई एक डेफिनेट टाइम नहीं होता जब ट्रीज अपनी लीव्स को शेड करते हैं, गिराते हैं। As such, these forests appear green all the year round. और इस तरह से ये पूरे साल हरे भरे बने रहते हैं। जबकि डेसिडुअस फॉरेस्ट में क्या होता है? Trees of these forests shed their leaves for about 6 to 8 weeks in dry summer. यानी यहाँ पर जो ट्रीज़ होते हैं वो समर सीजन में लगभग 6 to 8 वीक्स तक अपनी पत्तियों को गिराए रखते हैं। Then third is commercially important trees of evergreen forest are ebony, mahogany, rosewood, rubber and cinchona. यानी यहाँ पर जो ट्रीज़ पाए जाते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट में वो हैं ebony, mahogany, rosewood, rubber and cinchona. While the commercially important trees of deciduous forest are bamboos, sal, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन एंड मलबरी। तो यहाँ पर ये ट्रीज पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने इन दोनों में 3 डिफरेंसेस लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल्सो 3 मार्कर क्वेश्चन। Which factors are responsible for distribution of plants and animals in India? यानी किसी जगह पर इंडिया में भी बहुत सारे लैंडस्केप हैं, तो वहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स के डिस्ट्रीब्यूशन में कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फर्स्ट इज टेम्परेचर, वैरायटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड एयर ह्यूमिडिटी। यानी जो कैसा वेजिटेशन होना चाहिए ये डिपेंड करता है टेम्परेचर और एयर ह्यूमिडिटी पर। सेकेंड इज सनलाइट, ट्रीज ग्रो अर्ली इन द समर सीजन ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ लाइट। तो देखिए सनलाइट जहाँ पर होगी, अच्छी सनलाइट होगी, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा वेजिटेशन होगी, बहुत ज़्यादा ट्रीज़ जो है ग्रो करेंगी।
देन precipitation मतलब रेनफॉल. Dense forests are found in areas with high rainfall in comparison to areas with less rainfall. यानी कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा जो जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर हमेशा dense forest पाए जाते हैं. तो ये these three factors are responsible for distribution of plants and animals in India. Then ninth question, which is of 5 marker question. Think and write any 5 indirect benefits of India. बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट. देखिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर लिखा है इनडायरेक्ट बेनिफिट्स. तो डायरेक्ट बेनिफिट तो हमें पता है कि वो हमें वुड मिलता है, हमें उनसे फ्रूट्स मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. लेकिन इनडायरेक्ट बेनिफिट्स क्या हैं? लेट्स सी. द फॉलोइंग आर द इनडायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट. यानी वनों के इनडायरेक्ट बेनिफिट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं. फर्स्ट इज हेल्प्स इन ब्रिंगिंग रेन. यानी रेन लाने में ये हेल्प करते हैं. ट्रीज आर हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग रेन. सेकेंड इज ऑक्सीजन सप्लाई. ट्रीज सप्लाई ऑक्सीजन टू एनिमल्स एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड इन देमसेल्व्स. तो दूसरा इनडायरेक्ट बेनिफिट क्या है कि ये एनिमल्स को और दूसरे लोगों को ट्री ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं. थर्ड इज़ फर्टिलाइज़र. यानी कि खाद इनसे हमें मिलती है. फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद बेस्ट टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र. द लीव्स रूट्स एक्सेट्रा रॉट इन सॉइल. यानी जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमें सबसे बढ़िया खाद उपलब्ध कराते हैं. जो इन पत्तियाँ होती हैं, जड़ें होती हैं, वो सॉइल के अंदर सड़गल जाते हैं. दे मेक मैन्योर बाय रोटिंग. और बिल्कुल सड़गलने के बाद ये हमें बहुत अच्छी खाद प्रोवाइड कराते हैं. देन प्रिवेंशन ऑफ फ्लड्स एंड लैंड इरोजन. और बाढ़ से या भूमि के कटाव से भी ये बचाते हैं. दे प्रिवेंट सडन फ्लड्स फ्रॉम कमिंग. दे रिड्यूस द फ्लो ऑफ वाटर. द रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड सॉइल पार्टिकल्स. क्या करते हैं? जो अचानक आई हुई बाढ़ को रोकते हैं, उनके फ्लो को रिड्यूस कर देते हैं और जो इनकी रूट्स होती हैं वो सॉइल पार्टिकल्स को होल्ड करे रखती हैं. देन वाइल्ड लाइफ. मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स बर्ड्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट. ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है. मैनी हंट देम और गो टू सी देम. कई लोग उन्हें मारने, शिकार भी करते हैं उनका, लेकिन बहुत सारे लोग उन्हें देखने के लिए भी जाते हैं. ये भी तो एक बेनिफिट है. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एरियाज ऑफ माउंटेन वेजिटेशन इन इंडिया. यानी पर्वतीय वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं और इनकी क्या विशेषताएं होती हैं. लेट्स सी. फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ माउंटेन फॉरेस्ट. यानी पर्वतीय वनों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं. ड्यू टू डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग हाइट्स दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन. देखिए घटते हुए तापमान और बढ़ती हुई ऊंचाइयों के कारण यहाँ पर हमें अलग अलग टाइप की वेजिटेशन मिलती हैं. These forests cover mostly the southern slopes of Himalayas, places having high altitude in southern and northeast India. तो ये हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं? जो हिमालय का जो दक्षिणी स्लोप हैं, सदर्न स्लोप्स हैं, या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर. At higher altitudes, alpine grasslands are found where nomadic tribes graze their cattle. और अधिक ऊंचाई पर जाने पर हमें अल्पाइन ग्रास लैंड्स मिलते हैं जहाँ पर जो घुमंतू चरवाहे होते हैं वो अपने जानवरों को चराते हैं. एट मोर हायर आल्टीट्यूड्स मॉस एंड लाइकेंस फॉर्म पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन. और इससे और अधिक ऊंचाई पर जाने पर मॉस और लाइकेंस जो कि टुंड्रा वेजिटेशन के रूप में हमें मिलती हैं. दीज फॉरेस्ट have Kashmir stag, spotted deer, yak, snow leopard, red panda, etc. और इन फॉरेस्ट में कश्मीर स्टैग यानी कश्मीरी हिरन, स्पॉटेड डियर, याक, स्नो लेपर्ड और रेड पांडा आदि पाए जाते हैं. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए. एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वेयर अ मास्क. एंड जब भी अवेलेबिलिटी हो, जब भी पॉसिबिलिटी हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है. इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच.